मिस्टर विकी सिंह, मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। गाइस, हमने 6.4 के 50% क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब रहेगी बात सिर्फ 50% क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन देख के ही आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। हालांकि जो फॉर्मूला लिस्ट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको पता ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट, जहां पे स्क्वायर होगा वहां पे स्क्वायर रूट लेना है, जहां पे क्यूब होगा वहां पे क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट वाला आपको पता है कि दो टर्म्स होगा, एक माइनस वाला होगा, एक प्लस वाला होगा। माइनस वाला पता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला का यूज करना है। ज्यादा और क्या फॉर्मूला हो सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर होल स्क्वायर का हालांकि अभी तक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उस होल स्क्वायर को दो पार्ट में सेपरेट करने के बाद हमने वहां पे एलिमिनेट किया। ठीक है, ये चीजों को हम यूज करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देख के क्या याद आ रहा है कि पहला वाला जो न्यूमरेटर है ये वाला, इसे देख के आपको समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना होगा। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन देख के समझना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, फैक्टराइजेशन। पावर 2 है, वेरिएबल 1 है, फैक्टराइजेशन कर लो। इसमें भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। सेम है बेटा, इसमें भी फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, x माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4 है, तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर फॉर्म में बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको 2 स्क्वायर बनाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो सब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, चलिए सॉल्व कर। 3 2 का क्या हो गया बेटा, 3 2 6 हो गया। दो फैक्टर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 होगा, प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए, कुछ नहीं मतलब माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 2 6 और माइनस चाहिए बेटा, क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए। तो मतलब मैं ग्रेटर नंबर को माइनस दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में ग्रेटर नंबर के साइन लेना है। इसे माइनस दे दूंगा और इसे मैं क्या दूंगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में से 2 गया 1, ग्रेटर साइन इज माइनस, राइट। ये होगा आपका फैक्टराइजेशन का तरीका। आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा, 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x एंड प्लस 2x एंड माइनस 2, राइट। अब यहाँ पे हम जोड़ी बना लेंगे इसका। इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, पहले नंबर कोई कॉमन है, यस, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, मतलब नंबर हमने कॉमन निकाल लिया। वेरिएबल भी कॉमन है दोनों के पास, क्योंकि x हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ देखो बेटा, 3x स्क्वायर में से 3 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर मतलब 2x था जिसमें से एक x बाहर आ गया, तो बच गया कि आपके पास सिर्फ x बचा है। माइनस इसमें देखिए 3x में से पूरा का पूरा 3x बाहर आ चुका है, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कौन है यहाँ पर, 1 है। प्लस अब यहाँ पर देखिए इसमें तो कॉमन, इसमें देखिए सिर्फ नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, तो नंबर कौन है, 2, ब्रैकेट कीजिए। अभी 2x में से 2 बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा, x माइनस। अभी देखिए ये 2 बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कौन है, 1, तो यहाँ पे हुआ x माइनस 1। तो बच्चों आपके जो बाहर वाले जो वैल्यू है वो है 3x प्लस 2 और ब्रैकेट वाली जो एक वैल्यू है x माइनस 1। ये रहा आपके रूट्स। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1, राइट। इसका मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। अब लास्ट में हम एलिमिनेट करेंगे। अब इसका फैक्टर लेना है बेटा, इसका हम फैक्टर करेंगे। क्या है क्वेश्चन, x स्क्वायर, मैं यहाँ पे 1 2 कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ निकालते रहिए फैक्टराइजेशन। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ओके, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 12 1 से क्या होगा बेटा, 12 हो जाएगा। आपका फैक्टर आपको निकालना है दो रूट्स की, जिसका मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 7, ऐसा कौन सा हो जाएगा, तो 4 3 से आपका 12 होता है, राइट। 4 3 से 12 होता है, और 4 और 3 में हम क्या करेंगे कि भाई माइनस 7 आएगा। पहले देखेंगे ग्रेटर नंबर को माइनस दे देंगे, राइट। इसे माइनस इसलिए देंगे क्योंकि लास्ट में साइन आपको माइनस की लेनी है। बट इसको अगर मैं प्लस दे दूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 3 जब चला जाएगा 1 बच जाएगा। बट हमें 7 बनाना है, तो ये माइनस है तो इसे भी माइनस देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और यहाँ पे ग्रेटर साइन है माइनस, राइट। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 12, राइट। और इसमें जोड़ी अगर हमने बना लिया तो जोड़ी में से यहाँ पे नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, बट वेरिएबल कॉमन है, x स्क्वायर है और x है, मतलब इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। तो अगर मैं 1x कॉमन निकाल लेता हूँ तो x स्क्वायर में से 1x बाहर चले गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा, माइनस इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ 4 बचा, क्योंकि इसके पास 1x था जो कि बाहर जा चुका है, राइट। माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, मतलब अंदर के साइन चेंज होने वाली है। अब इसके पास 3 है, इसके पास क्या 3 है, 12 के अंदर 3 छुपा है, यस 12 के अंदर 3 छुपा है। कैसे लिखेंगे,
12 का मतलब क्या है, 3 4 से कितना होता है, 12 ही होता है। मतलब 12 को अगर मैं ओपन करूंगा तो 3 और 4 मिलेगा मुझे, क्योंकि 3 और 4 का मल्टीपल 12 होता है। तो इन दोनों में 3 मेरा कॉमन है बेटा। तो अगर मेरा 3 कॉमन आ जाता है तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर के ब्रैकेट का साइन क्या है, माइनस है। और यहाँ पे देखो 3 4 में से 3 बाहर चुका, अंदर क्या बचा है 4। सो इसमें वैल्यू मिलेगी आपको, बाहर वाला जो टर्म्स है वो है x माइनस 3, अंदर वाला टर्म्स है वो है x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स मिला मुझे x माइनस 3 एंड x माइनस 4। ओके, अब देखो बेटा, या तो आप इससे पहले एक स्टेप कर लो कि एक्स स्क्वायर डिवाइड वाला जो चीज है, डिवाइड वाला चीज है, इसको आपको मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में करना है। तो कोई भी डिवाइड वाला चीज जब मल्टीप्लीकेशन में कब होगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, रैशनल नंबर का आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी या तो आप इसके बाद ये कीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में पहले कर लो। अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में अगर हो जाता है तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है कि आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर लेता हूं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अब देखिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करना था, मतलब मैंने इसका रेसिप्रोकल जब कर लिया तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, हालांकि आप चाहे तो इसके बीच में ये स्टेप्स कर सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे साथ साथ कर लिए। यहाँ पे देखिए मैं इसका पहले क्या कर लूंगा, इसका भी मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 6। ठीक है बेटा, तो 6 तीसरा कितना हो जाएगा 18। आपको दो फैक्टर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करके 18 हो, जिसका मल्टीप्लाई करके 18 के बाद उसी नंबर का 7 होना चाहिए। तो 7 कैसे हो जाएगा, कौन सा है, मतलब 6 6 18 होता है पर 7 नहीं होता है। उसके बाद 4 4 16 हो गया। तो 18 वाला बताइए, मतलब 18 वाला आप ढूंढो जरा क्या होगा। 9 2 18 होता है, बरोबर बच्चा, 9 2 18 हो जाएगा। और 9 और 2 में मैं क्या करूंगा कि भाई माइनस 7 हो जाए, पहले तो आप इसको माइनस दे दो और इसको प्लस दे दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 7 और ग्रेटर साइन है माइनस, राइट। सो वैल्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और ये माइनस 6, राइट। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लो। देखिए 3 कॉमन निकल सकता है इसका, क्योंकि 9 के अंदर भी 3 छुपा है ना बच्चों। 9 के अंदर क्या छुपा है, 3 छुपा है। जब 9 के अंदर 3 छुपा है तो मैं अगर 3 कॉमन निकालू और इनके पास x भी है, इनके पास x भी है, x स्क्वायर है और x है, तो इसमें से x भी मैं कॉमन ले सकता हूं बेटा। तो 3 बाहर आ चुका है, 2x में से 1x बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा, x बचा माइनस। अब इसके पास 2 3 था, एक 3 बाहर आ चुका, तो एक रिमेनिंग 3 बच गया और एक ही x था जो कि बाहर आ चुका है ना। प्लस अब देखो बेटा, अब दोनों के अंदर 2 कॉमन है, क्योंकि 6 में भी 2 छुपा है, 2 3 से कितना होता है 6 होता है। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालू तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस और यहाँ पे बचेगा 3, है ना। क्या हो जाएगा x माइनस 3। तो बाहर वाला जो टर्म है वो है 3x प्लस 2 और अंदर वाला जो टर्म है वो है x माइनस 3। ओके बेटा, तो आप इसको भी यहाँ पे रूट्स लिख लेता हूं मैं इसका। सो 3x प्लस 2 एज इट इज है, x माइनस 1 है अपॉन x माइनस 3 है और x माइनस 4 है। ठीक है, इसका भी थोड़ी देर में निकालूंगा, पहले मैं नीचे इसका सॉल्व कर लेता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन है वो है 3x प्लस 2 है ना, 3x माइनस 3, ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब इसमें देखो बेटा, इसमें आप क्या करोगे, ये x स्क्वायर है बट मैं इसको स्क्वायर को फॉर्म में बना सकता हूं। यस, 4 किसका स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर है, यही तो 4 होता है। तो मैं इसे 4 को मैं स्क्वायर फॉर्म में बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर लिख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो x स्क्वायर है माइनस 2 को भी मैं स्क्वायर का फॉर्म में बना लूंगा, 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने 4 को कन्वर्ट किया है 2 स्क्वायर में, बराबर। तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, a की वैल्यू होगी x, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 2। तो हम इसको फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x प्लस 2 एंड x माइनस 2, यही होगा ना इसका सॉल्यूशन। तो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर x प्लस 2 एंड x माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी। हमने देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे 1 था, आपको याद रहेगा यहाँ पे 1 था, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट। तो हमने उसको 1 का वैल्यू, एक b की वैल्यू 1 ही रखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पर यहाँ पे 4 था, तो इसलिए 2 का स्क्वायर ये 4 होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और b की वैल्यू आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे।
जैसे 3x प्लस 2 3x प्लस 2 चला गया, राइट। और उसके बाद और क्या जाएगा देखो यहाँ पे बच्चों, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, कोई है x प्लस 2 नहीं है, x माइनस 2 कोई नहीं है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर वाले जो टर्म से नीचे वाले टर्म मैच नहीं हो रहे, मतलब एलिमिनेट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो x माइनस 1 होगा, x प्लस 2 होगा और x माइनस 2 होगा, राइट। देखिए जो एलिमिनेट नहीं हो रहा उसे आप छोड़ दीजिए ना, x माइनस 3 एज इट इज आएगा, x माइनस 4 होगा और x माइनस 3 होगा। इसमें कोई भी टर्म्स एलिमिनेट नहीं होने वाला था, इसलिए यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा बच्चों। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फैक्टराइजेशन में बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करना चाहिए आप समझिए। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्लिप में ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे मैं ये रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाय द वे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। इस बार कोई भी मल्टीपल फॉर्म में नहीं दिया, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इससे कैलकुलेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला जो टर्म्स है न्यूमरेटर में वो है आपका फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि x स्क्वायर फॉर्म में दिया और x से मतलब पावर 2 पावर वेरिएबल 1 का यूज किया, तो फैक्टराइजेशन से यूज कीजिए। और सेकंड वाला आपको पता चल रहा है कि ये x स्क्वायर है, मतलब इसको भी मैं स्क्वायर फॉर्म में बदल सकता हूं, मतलब मैं फॉर्मूला नंबर 1 यूज करूंगा। तो चलिए मैं साइड में सॉल्व करता हूं। 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 4 24। आपके पास दो फैक्टर होना चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 11 आना चाहिए। तो कौन सा है 24, 7 8 नहीं 8 3 क्या होता है बेटा, 8 3 24 हो गया है ना, 8 3 हो गया 24। और यहाँ पे ग्रेटर साइन माइनस है, मतलब मैं ग्रेटर नंबर को माइनस लगाओ और मुझे तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब ये हो गया 11, ग्रेटर साइन माइनस लगा लिया। तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6, राइट। ये आपका यहाँ पे दो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें से हमें जोड़ी में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 4 तो कॉमन ले ही सकता हूँ, क्योंकि 8 के अंदर 4 छुपा हुआ है जो है 4 इंटू 2, मतलब इसके अंदर 4 है ऑलरेडी, और हालांकि वेरिएबल भी कॉमन है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर से एक x कॉमन ले लिया। सो बेटा यहाँ पे 4 में से 4 बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x, माइनस 4 इंटू 2, मतलब 4 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा 2, और ये एक ही x था जो कि बाहर आ चुका है, मतलब बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। माइनस, अब देखिए दोनों के अंदर क्या 3 छुपा है, 3 6 के अंदर 3 छुपा हुआ है, क्योंकि 6 किससे बना है, 3 2 से बना है। सो 3 कॉमन हो गया, बट x कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचा x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस y, क्योंकि बाहर ब्रैकेट का साइन माइनस है, तो अंदर क्या बचा 2। तो ये बाहर वाले जो टर्म है वो है 4x माइनस 3, और अंदर वाला टर्म है x माइनस 2। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x माइनस 3 एंड x माइनस 2, ठीक है, अपॉन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 9 है। अब मुझे ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से मैं सॉल्व करूंगा। तो 16 को मैं क्या स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, 16 किसका स्क्वायर रूट है, यस सर 16 स्क्वायर रूट है 4 का। x स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, x स्क्वायर रूट है x का, राइट। माइनस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर लेता हूँ, है ना। ये 16 है, ये x स्क्वायर है, माइनस 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर ना, 9 को कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगा बेटा, 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है x का, ये हो गया मेरा a का वैल्यू। एंड b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे देखो 9 किसका स्क्वायर रूट था 3 का, तो मतलब ये मेरा b का वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। यहाँ पे मैंने 16 को स्क्वायर रूट नहीं किया था, यहाँ पे ही कर दिया, बट यहाँ पे 9 को मैंने ऑलरेडी स्क्वायर रूट कर दिया था, इसलिए 9 b की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख दिया है। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। सो ये आपका रहा a और ये रहा आपका b। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो a क्या है मेरा 4x प्लस 3 एंड b क्या है मेरा 4x माइनस 3। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे मिल चुका है, 4x प्लस 3 एंड 4x माइनस 3। यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 4x माइनस 3 से 4x माइनस 3 चला गया, ऊपर का न्यूमरेटर में क्या बचा x माइनस 2,
डिनोमिनेटर में है 4x प्लस 3, यहाँ पे बात हो जाती है खत्म और यहाँ पे आंसर हमें मिलता है x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। बच्चों आप यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगेगा, जैसे भी स्क्वायर रूट निकल जाता है आपको a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, a और b एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सारी चीज आपको करना है। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना होगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना होगा और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना होगा। सारी चीज आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन कब करना है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज मैंने आपको सिखा चुका हूँ। बस आप अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपका स्टेप नंबर 1 में पहले कर लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो a क्यूब माइनस 27 ये हो गया आपका न्यूमरेटर, 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, इसे आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इसे करेंगे मल्टीप्लाई 25a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये किया, बट हमने स्टेप कैलकुलेशन के साथ साथ हमने इसको रेसिप्रोकल किया था, पर इस बार मैंने क्या किया, पहले हमने ये स्टेप में ही इसे रेसिप्रोकल कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले a क्यूब माइनस 27, मैं ये 1 बाय 1 सब सॉल्व करता हूँ। पहले लिखा है यहाँ पे a क्यूब माइनस 27, ठीक है बच्चों, देख के समझ में आई, ये सब क्यूब है तो इसे भी आप क्यूब बना सकते हैं। फिर यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो ये हो गया a क्यूब माइनस 27, किसका क्यूब है यहाँ पे, 3 का। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब होता है 27। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब का क्यूब रूट कौन है, a क्यूब का क्यूब रूट है a, है ना। 27 का क्यूब रूट कौन है, 3, तो a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 3 मिली है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, a की जगह पर a लिखेंगे, माइनस b की जगह पर लिखेंगे 3। सो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब a इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। सो आपका फाइनल आंसर इसका होगा a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसका आंसर a माइनस 3 और यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे, इसको क्या करेंगे हम बच्चों, इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो सेकेंड नंबर यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, सेकेंड है 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। तो 5 3 क्या होगा बच्चों, 15 हो गया। दो फैक्टर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करके 15 प्लस माइनस करके 16 होना चाहिए, मतलब देखा जाए तो माइनस 16 होना चाहिए। तो वो हो जाएगा 15 1 15, है ना। अब मुझे माइनस साइन यहाँ पर, तो मैं ग्रेटर नंबर को माइनस देता हूँ, इसे भी क्या दूंगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 15 एंड 1 हो गया 16, ग्रेटर साइन हो गया माइनस। तो इसे मैं लिखूंगा 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 1a लिखे या a लिखे बाद देखिए a प्लस 3, राइट। तो इसमें से कॉमन अगर हम निकालेंगे तो 15 में 5 छुपा हुआ है, क्योंकि 5 3 क्या होता है बेटा, 5 3 15 होता है। तो दोनों में से 5 अगर मैं कॉमन लेता हूं और अगर a कॉमन लेता हूं तो 5 बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a माइनस, देखिए 5 इंटू 3 में तो 5 बाहर आ चुका है, क्या बचा 3 और a भी ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस लिखा, इन दोनों में ना ही वेरिएबल कॉमन है ना ही नंबर कॉमन है, जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस का क्या होगा माइनस, क्योंकि बाहर के साइन माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएगी चेंज। सो a माइनस 3। सो बाहर वाला जो टर्म्स है वो है 5a माइनस 1, अंदर वाला जो टर्म्स है वो है a माइनस 3। इसका भी आंसर आपको मिल चुका है 5a माइनस 1 एंड a माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 25a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे भी आपको समझ में आया, यहाँ पे सर a स्क्वायर है तो 1 को भी 1 स्क्वायर वाले फॉर्म में क्रिएट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, 25 थर्ड नंबर डाल रहा हूँ, 25a स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों इसे मैं लिखूंगा 25a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर, है ना। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 25 5 का स्क्वायर रूट है। a स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, a का स्क्वायर रूट है, माइनस 1 स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट है। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू a हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई b, ठीक है।
तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो a होगा बेटा आपका 5a प्लस 1 एंड 5a माइनस 1। सो ये आपके पास दो टर्म्स मिले हैं 5a प्लस 1 एंड 5a माइनस 1, राइट। अब देखो बच्चों लास्ट रहेगा यहाँ पे फैक्टर करने का। अब यहाँ पे देखेंगे मैं इसे फैक्टर करूंगा, ये मैं फोर्थ नंबर डालता हूं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। तो ये क्या हमारा a स्क्वायर प्लस 3a एंड प्लस 9, 9 वन जा 9, दो फैक्टर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करके 9 हो जाए और प्लस माइनस करके उसका 3 हो जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 होता है और 9 वन जा 9 होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई फैक्टर है, क्योंकि ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करके 9 हो और उसी का प्लस माइनस करके 3 हो जाए। क्योंकि 9 किसके टेबल में आएगा, 9 दो के टेबल में आता है। एक सबसे पहले 3 3 जा 9 और 3 में हम कुछ भी नहीं कर सकते कि 3 आ जाए। 3 और 3 को ऐड किया तो 6 बनेगा, 3 में से 3 किया तो 0, मतलब 3 का हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा है 9 किस में आएगा, 9 वन जा 9 और 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, 9 और 1 में से माइनस करेंगे तो 8 बनेगा। तो हमें तो मिडिल टर्म 3 चाहिए, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। देखो बच्चों ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब बताओ क्या क्या एलिमिनेट होने वाला है। a माइनस a 3 से a माइनस 3 चला गया, राइट। 5a माइनस 1 से 5a माइनस 1 चला गया। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस प्लस 9 से a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 चला गया। बचा क्या बच्चों, बचा 5a प्लस 1। यहाँ पे बात हो जाती है खत्म, यहाँ पे हमारा सम भी हो जाता है खत्म। लास्ट एक सम क्वेश्चन नंबर 8, आई होप सो आप खुद सॉल्व करो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 ये चैप्टर का लास्ट सम। बच्चों बस यूज करना है फॉर्मूला, फॉर्मूला को देख के आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे कब अप्लाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला का यूज कीजिए, फैक्टराइजेशन को समझिए, फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। इसके लिए सारा वीडियो दिया है मैंने, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको फैक्टराइजेशन रिलेटेड 6.1 सारा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक्सरसाइज था, उसे आप पूरा देखिए। लास्ट क्वेश्चन पे आता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आ चुके हैं, वो घड़ी आ गई है कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है हमें। आज हम ये चैप्टर अभी कंप्लीट करने वाले, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। बट सर फैक्टराइजेशन का जनरल फॉर्म तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। पहला पावर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो पहला कांस्टेंट दिया, फिर पावर 1 दिया, फिर पावर 2 दिया। बच्चों ये तो आपको फंसाने के लिए दिया है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। पहले आपको अरेंजमेंट करना होगा। अगर आपने एक बार अरेंजमेंट कर दिया तो फिर आपको तरीका तो वही यूज करना है फैक्टराइजेशन का। तो आपको जाते जाते वो थोड़ा देखें कि ट्रिकी बच्चों को दिया जाए क्वेश्चन, कि हाँ बच्चे समझ सके कि भाई मुझे फैक्टराइजेशन तो लगाना है बट मुझे पहले क्वेश्चन बनाना है, उसको उसके जनरल फॉर्म जैसे मैच करवाना है। तो चलिए बच्चों पहले मैं इसे क्वेश्चन बना लेता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन है बट ये अरेंजमेंट ढंग से नहीं है, इसे ढंग से अरेंजमेंट कर लेते हैं। पहला पावर 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस वाला है, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर लिखा। उसके पावर 1, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2x। उसके बाद लास्ट कांस्टेंट तो प्लस 1, राइट, अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम यहाँ पे भी देखो बेटा, एक्स स्क्वायर आगे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड इसका जो साइन हो प्लस है तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों किया क्या हमने, कुछ नया चीज नहीं किया, बस यहाँ पे जो चीज थी उसको उल्टा कर दिया था। हमें अगर उसे सीधा करना है, पहले इसे जनरल फॉर्म में लाना है। हमेशा फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो पावर 2 होता है, सेकंड टर्म होता है वो पावर 1 होता है और लास्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है, तभी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो उसका, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो आप इसको पहले इस टर्म इस पोजीशन पे लाइए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं एक एक सॉल्व करता हूं, सेम तरीका। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 1 1 जा 1, दो फैक्टर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करके 1 होता है, प्लस माइनस करके 2 होता है। अच्छा 1 1 जा क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस 2 लाना तो इसे माइनस दे दो, इसे माइनस दे दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया। क्लियर बात है बेटा, ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो मैं इसका फैक्टर कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x लिखूं या x लिखूं, x ही लिख दो सर, माइनस 1x की जगह x ही लिखता हूं और लास्ट में प्लस 1 लिख लेता हूं। जोड़ी बन गई, दो जोड़ी में से क्या कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x माइनस ये x था जो कि बाहर आ चुका, कुछ नहीं है मतलब 1।
सो माइनस, यहाँ पे देखिए ना ही वेरिएबल कॉमन है ना ही यहाँ पे कोई नंबर कॉमन है, तो जब कोई कॉमन है तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा 1 कॉमन है। बाहर इधर के अंदर क्या बचा, एज इट इज सारी चीज बच गई, क्योंकि प्लस के लिए क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर की साइन क्या है बेटा, बाहर की साइन है माइनस, तो 1 यहाँ पे लिख लिया है। तो बाहर वाला जो टर्म है वो है x माइनस 1 और अंदर वाला जो टर्म है वो है x माइनस 1। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू मिला है x माइनस 1 एंड x माइनस 1। अब इसकी बारी, अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें ये क्यूब है तो आप इसको भी क्यूब रूट बना सकते हैं। यस, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो मैं इसे बना लेता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब 1 को मैं क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, और इसे भी मैं क्यूब के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा, 1 का क्यूब रूट 1 हो गया। एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, एक्स क्यूब का क्यूब रूट भी एक्स ही हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा सर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस एक्स, राइट। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसे ना चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमने जो फॉर्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे ए माइनस बी है, बट हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस प्लस फॉर्म में होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी में दोनों ब्रैकेट में क्या है, दोनों प्लस की साइन है, हमने यहाँ पे गलती से माइनस माइनस लिख दिया। तो ये b का स्क्वायर है, b क्या है हमारा बेटा, b तो हमारा x था, हमने क्या लिखा गलती से x 1 लिख दिया था। तो देखिए अब वहां पर मामला क्लियर हो चुका है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x हो गया, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। संभल के आप भी कीजिए, फॉर्मूला में प्लस माइनस की भी गलती हो जाएगी तो वहां पे सम हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने क्यों समझा, क्या लगा मुझे कि हाँ भाई ये गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका तो आपका फैक्टर निकल नहीं सकता, 1 1 सा 1 होता है। अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसका मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करके भी 1 आना चाहिए, ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि 1 1 सा 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, 1 में से 1 0 हो जाएगा, तो 1 तो मिलने वाला नहीं है ना ऐसा। तो इसलिए लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो ये भी कुछ बन सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा चेक कर लिया और ये लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया कैंसर, और 1 माइनस एक्स से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कैंसर, ऊपर बचा 1 माइनस एक्स, नीचे बचा 1 प्लस एक्स, बात यहाँ पे हो जाती है खत्म, और हमारा चैप्टर हो जाएगा बच्चों खत्म। यहाँ पे पूरे वीडियो देखिए, पूरे चीजों को समझिए, फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो देखिए, एग्जाम में जाने के पहले आप पूरा वीडियो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, रिवीजन कीजिए, साथ साथ कैलकुलेशन साथ साथ करो वीडियो को देखते देखते, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अगर कोई डाउट है तो बिंदास आप पूछ सकते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों में और आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं गाइस, बाय बाय।